फिल्म की शुरुआत होती है और सामने आता है हमारा हीरो चमन कोहली। मानने को तो ये 30 साल का आदमी है, लेकिन इसके घर वालों के लिए ये अभी भी 30 साल का लड़का है, क्योंकि भाई साहब की अभी तक शादी नहीं हुई। अब ये जो सामने आप देख रहे हो ना, दो फैमिली आपस में तू में कर रही है। तो ये महाभारत हमारे हीरो चमन जी की ही देन है। अब हुआ यूं कि ये लोग आए हैं रिश्ता देखने, लेकिन मैट्रिमोनियल साइट पर चमन की 5 साल पुरानी तस्वीर लगा रखी थी, जिसमें घने बाल हैं इनके। अब लड़की आती है, चाय सर्व करती है। चमन और वो लड़की एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। मन में शादी के लड्डू फूटते हैं, तभी एंट्री हो जाती है तूफान की। अब घर वाले तूफान को आगे करते हुए कहते हैं, चलो बेटे दामाद जी को हेलो बोलो। दामाद जी कहते हैं, बेटे आपका क्या नाम है? तभी तूफान बोलता है, बिट्टू। और चमन की टोपी उड़ाते हुए भाग जाता है। फिर क्या, वही हुआ जिसका डर था। सबके सामने आ जाता है उसका गंजा सिर। लड़की चौंक जाती है और माहौल अचानक बदल जाता है। जो परिवार अब तक मुस्कुरा रहा था, वही पल भर में झगड़े और तानों में बदल जाता है। असल में चमन अब 30 साल का हो चुका है। वो सरकारी कॉलेज में हिंदी का लेक्चरर है और अब तक कुंवारा है। उसका छोटा भाई गोल्डी अभी एमए कर रहा है। पापा पिछले 5 साल से लड़कियां ढूंढ रहे हैं। मम्मी और मामा भी हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आखिरकार थक हार कर सब एक ज्योतिषी के पास जाते हैं। गुरुजी बड़ी गंभीर आवाज में कहते हैं, अगर चमन की शादी उसके 31वें जन्मदिन से पहले नहीं हुई तो ये सारी जिंदगी अकेला रहेगा। ये सुनकर घर वालों को चमन की टेंशन होने लगती है। अगली सुबह जब चमन यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, तो उसे बस यही ख्याल खाया जा रहा होता है कि सबके सिर पर बाल है, माँ के, पापा के, यहाँ तक कि छोटे भाई के भी। बस मेरे ही क्यों नहीं है? असल में चमन अपने दादाजी पर गया है, और दादाजी भी पूरे के पूरे गंजे थे। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसे ताने सुनने पड़ते हैं। पार्किंग एरिया की दीवार पर लिखा होता है, टकले की पार्किंग। स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई हंसता है तो कोई उसे उजड़ा चमन बुलाता है। क्लास में पढ़ाते हुए भी हाल वही होता है। एक स्टूडेंट ऊंची आवाज में कह देता है, ओए टकले, ओए उजड़ा चमन। कोई कागज का जहाज बनाकर उसकी तरफ उड़ाता है, जिस पर बनी होती है चमन की मजाक उड़ाती तस्वीर। गुस्से से तिलमिलाया चमन वो तस्वीर लेकर प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल स्टूडेंट पर फाइन लगाता है। स्टूडेंट पैसे देता है, लेकिन पैसे छुट्टे नहीं होते। प्रिंसिपल के पास भी छुट्टे नहीं होते, जिस वजह से वो स्टूडेंट को कहता है, एक काम करो, तुम चमन को एक बार और उजड़ा चमन बोल दो, ताकि बाकी पैसे भी फाइन के तौर पे रख लूं। अब स्टूडेंट भी चमन को बोल देता है, ओए उजड़े चमन, और प्रिंसिपल हंसते हंसते मामला रफा दफा कर देता है। ये बात चमन को अंदर तक दर्द दे जाती है। इसी बीच चमन की मुलाकात एक क्लर्क से होती है। क्लर्क की शादी को 7 साल हो चुके हैं और वो बेहद खुशहाल है। चमन उससे पूछ बैठता है, आपकी वाइफ से पहली बार कहाँ मुलाकात हुई थी? क्लर्क मुस्कुराकर कहता है, अरे दोस्त की शादी में हम मिले और प्यार हो गया। ये सुनते ही चमन को उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है। वो भी अपने दोस्त की शादी में पहुंच जाता है। वहां डांस करते करते उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो उसके साथ खूब ठुमके लगाता है। चमन बहुत जोश में था, क्योंकि वो आज फुल मूड में आया था कि आज तो कैसे भी करके एक आध लड़की तो पटा ही लेगा। अब नाच गाना हो जाता है। बाद में चमन दोस्तों के साथ बैठता है। चमन बहुत लंबी लंबी फेंकता है। वो कहता है कि लड़की तो मेरे प्यार में पगला गई है, मुझे तो कब से मैसेज पे मैसेज करे जा रही है। दोस्त लोग भी अचंभे में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी एक दोस्त की नजर उस लड़की पे पड़ती है। वो चमन से कहता है, भाई तू तो कल मिलेगा उससे, लेकिन आज तो कोई और ही मिल रहा है। वो देख उधर, तेरी बंदी झाड़ियों के पीछे चुम्मा चाटी कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है। वो देखता है कि उस लड़की के साथ कोई और लड़का खड़ा है, और हैरानी की बात यह थी कि वो लड़का कोई और नहीं, बल्कि चमन का ही छोटा भाई गोल्डी है। चमन के दोस्त लड़की को डांटने लगते हैं कि मैसेज तो चमन को करती है और चुम्मा चाटी इसके छोटे भाई के साथ। लड़की गुस्से में सबके सामने कह देती है, मैंने इसको मैसेज नहीं किया, यही मेरे पीछे पड़ा था कब से। जहां जाती हो पीछे पीछे आ टपकता है। इतने सारे मैसेज कर दिए मुझे, मैंने तो तंग आकर बस एक मैसेज किया है। ये सुनकर चमन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। वो दोस्तों के सामने शर्म से पानी पानी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, दोस्तों जैसे हो वैसे ही रहो, वैसा ही दिखाओ लोगों को। दिखावे की जिंदगी एक दिन जरूर ले डूबती है। अब घर लौटते ही दोनों भाइयों में जबरदस्त झगड़ा होता है। मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं। चमन के पापा दोनों से पूछते हैं, लेकिन कोई बताने को तैयार ही नहीं कि हुआ क्या है। आखिर में गोल्डी सारी बात बता देता है। फिर यूनिवर्सिटी में अपने क्लर्क दोस्त से सुनता है कि अधिकतर लोगों को प्यार उनके ऑफिस में ही मिलता है। चमन कॉलेज की एक टीचर पर डोरे डालता है। पहले एक टीचर से कोशिश करता है, लेकिन उसका पहले से बॉयफ्रेंड होता है। फिर दूसरी से बात करता है, लेकिन वहां भी मामला गड़बड़ हो जाता है। इसी दौरान
स्टाफ रूम में वो दो टीचर्स को बात करते सुनता है, यार वो नया टीचर कितना हैंडसम है। बाथरूम में खड़े खड़े चमन उस हैंडसम टीचर को देखता है और उसकी नजर सीधे जाती है उसके घने काले रेशमी बालों पर। चमन अपने गंजेपन से तंग आ चुका था। आखिरकार वो पहुंचता है एक हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर के पास। ख्वाहिश बस इतनी सी थी कि किसी तरह दोबारा सिर पर बाल आ जाएं। लेकिन डॉक्टर बताता है इसका खर्चा करीब 6 लाख पड़ेगा। ये सुनते ही चमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना पैसा उसके बस में नहीं था। डॉक्टर मुस्कुराकर एक और रास्ता सुझाता है, और वो रास्ता था विग पहनना। फिर क्या, चमन विग पहनकर यूनिवर्सिटी पहुंचता है। अब उसका अंदाज ही कुछ अलग है। स्टूडेंट्स चौंकते हैं, कुछ तारीफ भी करते हैं। मतलब भाई साहब अलग ही एटीट्यूड में आ गए। लेकिन असली मुश्किल क्लास में आती है। वो बार बार सिर में खुजली महसूस करता है। विग पहनकर रखना आसान थोड़ी है। बेचारा भागकर बाथरूम जाता है, विग उतारता है, तब जाकर राहत की सांस लेता है। अब लंच ब्रेक में वापस जाना था तो दोबारा विग पहन लेता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो कैंटीन जाता है तो सारे स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे। उसे पता तो था कि ये लोग हंस तो उसी पर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। दरअसल स्टूडेंट्स ने उसका सीक्रेटली वॉशरूम में वीडियो बना लिया था, जिसमें कि वो विग उतारकर सिर खुजा रहा था। थोड़ी ही देर में पूरा कॉलेज देख लेता है कि चमन असली बालों वाला नहीं है, बल्कि विगधारी टीचर है। ये झटका चमन को अंदर तक तोड़ देता है और वो जाकर कार में बैठ जाता है। तभी उसकी जिंदगी में आती है आईना नाम की लड़की। आईना चमन को कहती है, सर आप इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना, ये लोग तो बस ऐसे ही है, आप तो बस अपना ध्यान रखना। चमन को थोड़ा अच्छा लगा कि कोई लड़की तो है जिसको इसकी परवाह है। अब ऐसे ही रात को फिर से उसी लड़की का मैसेज आता है कि सर आप ठीक तो हो ना। चमन भी इधर खुश होने लगता है। उसे लगता है वो लड़की इसको भाव दे रही है। दोस्तों ये तो कुछ नहीं, अभी देखना क्या होता है चमन के साथ। ऐसे ही अब धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। आईना उसे प्यार से चौमू बुलाती है। चमन की जिंदगी में मुस्कान लौट आती है। घर वाले और भाई गोल्डी भी नोटिस करते हैं कि चमन किसी लड़की से मिलने जुलने लगा है। घर वाले भी चमन को बोलते हैं, अरे भाई हमें भी मिलवा लड़की से। अब चमन शादी के लिए आईना को प्रपोज करने वाला था, लेकिन कहानी यही मोड़ लेती है। एग्जाम नजदीक होते हैं और इस बार पेपर सेट करने की जिम्मेदारी चमन की है। आईना उससे सवाल पूछती है, यार मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं तो कुछ पढ़ भी नहीं पाई, क्या तुम मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हो जो एग्जाम में आएंगे। पहले तो चमन मना करता है, लेकिन आखिरकार उसकी मीठी बातों में आकर सवाल बता देता है। एग्जाम के दौरान आईना खुलेआम चीटिंग करती है। चमन भी उसकी मदद करता है। एग्जाम खत्म होने के बाद चमन आईना के पास जाता है, लेकिन काम निकल जाने के बाद आईना बदल जाती है और आमने सामने मिलने पर ऐसे बर्ताव करती है जैसे इनके बीच कभी कुछ था ही नहीं। तभी एक गाड़ी आती है और आईना उसमें बैठ जाती है। चमन को पता चलता है आईना का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। गाड़ी में वो आईना से कहता है, ये टकला आदमी कौन था। आईना कहती है, हिंदी का टीचर है यार, पीछे पड़ा रहता है, बहुत तंग करके रखा है। ये सुनकर बेचारे चमन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में चमन टिंडर ऐप पर प्रोफाइल बनाता है, लेकिन फोटो में अपने गंजे सिर को छुपा देता है। जल्दी ही स्टूडेंट्स को इसकी खबर लग जाती है और क्लास में उसका फिर से मजाक उड़ने लगता है। लेकिन किस्मत इस बार कुछ नया खेल खेलती है। टिंडर पर चमन का एक मैच हो जाता है। लड़की का नाम है अप्सरा, जो कि 29 साल की ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट और अब तक अनमैरिड थी। दोनों मिलते हैं और सच कहें तो पहली नजर में एक दूसरे से इंप्रेस नहीं होते। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। चमन के लिए लड़की मोटी थी और अप्सरा के लिए लड़का गंजा। ऐसा इसलिए हुआ कि डेटिंग ऐप पर दोनों ने फोटो कुछ ऐसे डाली कि इनकी कमियां ना दिखे। अप्सरा ने सिर्फ फेस की पिक्चर डाली थी, पूरी फोटो नहीं डाली थी। वहीं चमन ने भी अपने गंजे सिर की फोटो नहीं डाली, बस चेहरे की डाली। अब दोनों के बीच बातें शुरू होती हैं। इनकी बातों से साफ लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहते थे। खैर, अब दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अप्सरा को उसे रिक्शा नहीं मिलता। चमन उधर ही जा रहा था तो ऑफर करता है, मैं छोड़ देता हूं, आ जाओ। अप्सरा उसके स्कूटर पर बैठती है, लेकिन बेचारी बैठ ही नहीं पाती। अब चमन स्कूटर को टेढ़ा करता है, तब जाकर वो बैठती है। अब चमन को यह मुश्किल रास्ता भी पार करना था, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से चमन स्कूटर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वही कांड होता है जिसका डर था। स्कूटर फिसल जाता है और दोनों वहीं सड़क पर चादर की तरह बिछ जाते हैं। दोनों को चोट आती है। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। वहां उनके घर वाले भी आते हैं। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों के परिवार आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं। इनकी बातें ऐसे होती हैं जैसे सगे समधी बन गए हों। अप्सरा को चोट ज्यादा लगी थी, इसलिए उसकी मम्मी वहीं रुकने की बात करती है। तभी बीच में चमन की मम्मी जी कहती हैं, आप क्यों रोकोगे जी, चमन की वजह से हुआ एक्सीडेंट तो यही रुकेगा। नाना करते अप्सरा के पेरेंट्स मान जाते हैं। अब रात को अप्सरा को बाथरूम जाना होता है। चमन उसे व्हील चेयर पर लेकर जाता है। अप्सरा के कहने पर दोनों बाहर नूडल्स और चाय खाने निकलते हैं। ये छोटी छोटी बातें अप्सरा के दिल को छू जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू।
तुम्हारी वजह से मुझे व्हीलचेयर की सवारी, चाय और नूडल्स सब मिल गए। अगले दिन चमन अपने स्कूल के क्लर्क दोस्त को बताता है कल जो भी हुआ। वो कहता है इंटरनेट पे जो जैसा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मिलने तो अप्सरा से गया था लेकिन एक मोटी लड़की मिल गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब चमन घर पहुंचता है तब देखता है कि अप्सरा के पेरेंट्स उनके घर आए होते हैं। खूब हंसी मजाक हो रहा होता है। इसके बाद अप्सरा के पेरेंट्स तो निकल जाते हैं। अब चमन के मम्मी पापा उसकी शादी अप्सरा से करवाने की बात करते हैं, लेकिन चमन नाटक करने लगता है। दूसरी तरफ यही शादी की बात अप्सरा के पेरेंट्स उसके सामने रखते हैं। अप्सरा कहती है, अरे पापा ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। तभी अप्सरा अपने घर वालों से पूछती है, क्या चमन मुझे पसंद करता है? क्या वो शादी करेगा मुझसे? घर वाले मुस्कुराकर हाँ कहते हैं। और फिर क्या अप्सरा शादी के लिए राजी हो जाती है? बाथरूम में बैठा चमन गहरी सोच में डूबा है। मम्मी पापा उसे समझाते हैं शादी कर लो वरना जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन चमन जिद पर ही अड़ा है। पापा कहते हैं, देख बेटा, 50 लड़कियों ने अब तक रिश्ता ठुकरा दिया और मैं भी अब तंग आ चुका हूं। गुस्से में वो कहते हैं, बस अब और नहीं चमन, बहुत हो गया यार। चमन अप्सरा को शादी से मना करने के लिए मैसेज लिख ही रहा होता है कि तभी अप्सरा का मैसेज आता है कि कल मिलोगे क्या? चमन ओके लिखता है। चमन अपने असली दिल की बात छुपा लेता है, जबकि अप्सरा साफ कह देती है कि वो शादी के लिए तैयार है। अप्सरा अपना पास्ट बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे उसके मोटापे की वजह से छोड़ गया था, लेकिन चमन का नजरिया बेहद साफ है। बाल आज नहीं तो कल झड़ने ही है और शादी के बाद मोटापा भी होना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बाद में होना है वो अभी हो गया। अप्सरा कहती है कि मैंने अपने फोन से टिंडर ऐप को डिलीट कर दिया है तो तुम भी कर देना, लेकिन चमन के मन में चालाकी चल रही होती है। वो गुरुजी से मिलकर उन्हें पैसे थमाता है और कहता है कि शादी की कुंडली खराब बता देना। अगले दिन जब दोनों परिवार कुंडली मिलवाने आते हैं, गुरुजी कहते हैं इनकी शादी हुई तो अप्सरा की जान को खतरा है। फिर भी अप्सरा पीछे नहीं हटती। वो कहती है, जीना मरना किसके हाथ में है, अगर चमन के साथ कुछ दिन भी मिल जाए वही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर चमन की मां रोने लगती है। गुरुजी उपाय बताते हैं और कहते हैं जाओ 21,000 का हवन करवाओ। बेचारा चमन, मां के इमोशनल कोने ही वजह से पंडित जी ने उसे ही धोखा दे डाला। अब हवन वगैरह करवाए जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। अप्सरा भी चमन के साथ एक सेल्फी लेती और उसे मुस्कुराने को कहती है, क्योंकि अमन का प्लान फेल हो गया था। अप्सरा सेल्फी को फेसबुक पर अपलोड कर देती है। अगले दिन चमन ऑफिस में वर्क कर रहा होता है, तभी एकता नाम की टीचर अमन को कॉफी और डिनर के लिए पूछती है। अब ये टीचर वही थी जिसने चमन को बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। चमन कहता है, आपके बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा रही क्या आप? वो कहती है, धोखेबाज निकला वो, किसी और के साथ चक्कर चला रहा था। मुझे तो आपके जैसे लड़के पसंद है, जो समझदार हो, घर की जिम्मेदारी भी समझते हैं और लड़की का ख्याल भी रखते हैं। मतलब दोस्तों, ऐसी लड़कियों ने सारी लड़कियों को बदनाम किए रखा है। बॉयफ्रेंड इनको गुड लुकिंग और छप्परी टाइप का चाहिए, लेकिन हस्बैंड इनको घर परिवार का ध्यान रखने वाला और बीवी का ध्यान रखने वाला और खूब पैसे कमाने वाला चाहिए। धन्य हो प्रभु। अब यूनिवर्सिटी की एक टीचर अप्सरा और चमन की सेल्फी दिखाती है, जिसको देखकर एकता गुस्साने लगती है। वो फोटो अप्सरा ने फेसबुक पर डाल दी थी। चमन फोटो के नीचे कमेंट देखता है। कमेंट्स बहुत बुरे होते हैं, जिनको पढ़कर चमन अप्सरा को कॉल करता है ताकि वो फोटो डिलीट कर दे। अप्सरा कहती है, तुम लोगों की इतनी परवाह क्यों करते हो? थोड़े तो बेपरवाह हो जाओ यार। हम जिनको जानते नहीं उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी बहस होती है और आखिरकार अप्सरा फोटो डिलीट कर देती है। चमन अपने दोस्त से कहता है, ये किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज है। तब तक वो मोटी जिंदगी में नहीं थी, तब एक भी लड़की भाव नहीं देती थी, और जब वो लाइफ में आई तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। दोस्त कहता है, आपको उसके मोटी होने से इतनी दिक्कत क्यों है? वो तो अपनी जान की परवाह किए बिना आपसे शादी कर रही है। इससे अच्छी लड़की और कहां मिलेगी? अब एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। घर के सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि आखिरकार अब उनके बेटे की शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन ठीक उससे पहले चमन अप्सरा को मैसेज करता है, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। ये पढ़कर अप्सरा टूट जाती है। फिर भी वो हिम्मत दिखाती है और खुद ही एंगेजमेंट रोक देती है। सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है ताकि किसी को असली वजह न पता चले कि शादी के लिए चमन ने ही मना किया था। चमन के घर वाले समझ ही नहीं पाते कि आखिर रिश्ता टूटा क्यों। सब लोग बहुत दुखी होते हैं। होंगे क्यों नहीं, इतने वक्त से रिश्ता हो नहीं रहा था और जब हुआ तो ऐसे ही टूट गया। समाज में बदनामी हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर एकता चमन के और करीब आने की कोशिश करती है। वो उसे डेट पर बुलाती है। संयोग देखिए, उसी जगह अप्सरा अपना बर्थडे मना रही होती है। अप्सरा उनके पास आती है, केक देती है और मुस्कुराकर कहती है, आज मेरा बर्थडे है तो आप केक एंजॉय कीजिए। चमन को हैरानी होती है कि इतने सब के बाद भी अप्सरा उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही है, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो।
चमन वॉशरूम का बहाना लेकर अप्सरा से मिलता है। वो सॉरी बोलता है। वो कहता है गलती मेरी थी, मैंने रिश्ता ठुकराया था, तुमको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या? अप्सरा कहती है मुझे गुस्सा तो नहीं, लेकिन तुम पर तरस आता है। तुम खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लोग कहां से एक्सेप्ट करेंगे? पहले खुद की कमियों को अपनाना सीखो चमन। देखना, एक दिन जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे गुट गुट कर नहीं जियोगे फिर। अप्सरा चमन को समझाती है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखो। दूसरों के दबाव में आकर मत जियो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। ये बातें चमन के दिल में उतर जाती हैं। इधर एकता चाहती है कि चमन उसके घर वालों से मिले, लेकिन शर्त रखती है। वो कहती है, एक काम करो, तुम घर पे विग पहनकर आना। विग पहनकर तुम बहुत हैंडसम दिखते हो। ये सुनकर चमन को गहरा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि अप्सरा जैसी भी थी, लेकिन उसने सही मायने में चमन को दिल से अपनाया था, जबकि एकता जैसी लड़कियां सिर्फ दिखावे को पसंद करती हैं। चमन अब उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि उसने अप्सरा के साथ ठीक नहीं किया। एक दिन क्लर्क उसे देखता है और वो उसे अपनी शादी की सालगिरह के लिए घर पर डिनर करने के लिए बुलाता है। घनघोर उलझन में पड़ा चमन अपने क्लर्क दोस्त की सालगिरह पर जाता है। अब खाना खाते वक्त भाभी जी कुछ बोलती नहीं तो चमन पूछ पड़ता है कि भाभी आप नाराज हो क्या किसी चीज से? तब दोस्त बताता है कि ये बोल नहीं सकती। चमन को शौक लगता है, तो फिर तुम तो हर वक्त बातें करते रहते थे अपनी बीवी से। दोस्त कहता है, बातें तो मैं करता रहता था सर, ये तो बस सुना करती है। बहुत प्यार करता हूं सर इससे, सिर्फ इसकी अच्छाई से ही नहीं बल्कि इसकी खामियों से भी। इसके बाद दोस्त बहुत ही बेहतरीन बात बोलता है, और ये बात पूरी मूवी की बेस्ट लाइनों में से एक है। वो कहता है, सर दिलों की बात करता है जमाना, पर आज भी मोहब्बत चेहरों से शुरू होती है। ये सुनकर चमन सोच में डूब जाता है, क्योंकि ये बात सीधे उसके दिल पे जा लगी थी। अगले दिन क्लास में बच्चे उसे फिर चिढ़ाते हैं। फिर से वही सब जो वो हर रोज झेलता आया था, लेकिन इस बार चमन गुस्सा नहीं करता, बल्कि ब्लैक बोर्ड पर खुद ही लिख देता है टकला, और एक अलग ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, आज से तुम लोग मुझे जिस भी नाम से पुकारोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो तुम लोग मेरे साथ आज कर रहे हो मैंने भी वही किसी के साथ किया था, और मुझे इसका बहुत ज्यादा अफसोस है। इसके बाद चमन अप्सरा के पास जाता है। अप्सरा भी अचानक चमन को देख के शॉक हो जाती है। चमन अपनी गलती मानते हुए कान पकड़कर उठक बैठक लगाता है और सॉरी बोल देता है। फिर हिम्मत जुटाकर कहता है, आई लव यू। अप्सरा हल्की मुस्कान के साथ शरारती अंदाज में कहती है, तो चलो मेट्रो तक छोड़ सकते हो मुझे। दोनों स्कूटर पर निकलते हैं। रास्ते में चमन अप्सरा से कहता है, तुम्हें वजन कम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही क्यूट हो। अप्सरा भी मुस्कुराकर जवाब देती है, और तुम्हें भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही होंठ लगते हो। यही से दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अब उनके बीच सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि इज्जत और समझ भी है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों की शादी हो चुकी है, घर वाले भी बहुत खुश थे, सब लोगों को इनकी जोड़ी बहुत पसंद आती है, और फाइनली इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी उजड़ा चमन की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती चेहरों में नहीं बल्कि इंसान की सोच और दिल में छिपी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको हमारे सुपर स्पीड सिनेमा चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिलेगी, जिन्हें आप अभी जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए और भी जबरदस्त कहानियां आने वाली हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही किसी और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।